नमस्कार, स्वागत है आपका। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं एक किताब के बारे में। इसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। पिछले वीडियो में मैंने इसके पहले चैप्टर यानी पहले हैबिट के बारे में चर्चा की थी, बीइंग प्रोएक्टिव। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया समय निकाल कर उसे देखें। पहले उसे देखें और फिर इस पर आएँ। कंटिन्यूटी के लिए अच्छा रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड हैबिट के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का टाइटल है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी आप जो भी काम करते हो, जो भी योजना या परियोजना का आरंभ आप करते हो, उसके अंत या अंतिम परिणाम के बारे में अवश्य सोचें, उसे विजुलाइज करें, उसका मानसिक दर्शन करें। विजुलाइजेशन या इमेजिनेशन ये मानव जाति को ईश्वर की एक विशेष देन है जो किसी और जीव जंतु के पास नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लाल फूलों के गुलदस्ते के बारे में सोचें, तो भौतिक रूप से गुलदस्ता आपके सामने ना होते हुए भी आपके मस्तिष्क में उसकी छवि बन जाएगी। इमेजिनेशन की यही शक्ति मानव जाति की प्रगति का स्रोत रही है। इसी को लेकर लेखक ने इस चैप्टर के आरंभ में एक छोटा सा प्रयोग या एक्सरसाइज करने के लिए कहा है। थोड़ा अटपटा है लेकिन करिएगा ज़रूर। वो कुछ इस तरह है कि आप एक आराम से शांत होकर एक जगह बैठिए और आंख बंद करके अपने ही अंतिम संस्कार की कल्पना करिए। जी हाँ, अपने ही अंतिम संस्कार के बारे में विजुअलाइजेशन करिए। कौन कौन लोग आए हैं आपके अंतिम संस्कार में? आपके परिवारजन, मित्रगण, सहकर्मी और वो सब लोग जिनसे जीवन भर आपने किसी न किसी रूप में इंटरेक्शन किया है। क्या कह रहे हैं ये लोग आपके बारे में? या फिर यूँ कहिए कि क्या चाहेंगे आप कि ये लोग आपके बारे में कहें? डिटेल में सोचिए और नोट्स भी बनाइए। ये एक्सरसाइज करने के लिए लेखक ने इसलिए कहा कि इससे आपको इस बात का पता चलता है कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आपको अपनी वैल्यूज़ का पता चलता है। इसमें से कुछ तो होंगी सैद्धांतिक, जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। और कुछ होंगी व्यवहारिक, सांसारिक, जैसे फैमिली, मनी, पोजीशन, पावर, प्लेजर वगैरह वगैरह। लेकिन जीवन के किसी भी स्टेज पर ये सारी चीज़ें आपके जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। आप जीवन के कौन से स्टेज पर हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी इनमें से कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा डोमिनेंट हैं और कौन सी डोरमेंट है। दूसरी चीज़ लेखक ने कही है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य होता है, वो दो बार होता है। पहली बार जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उसका इमेजिनेशन करते हैं, और दूसरी बार तब जब उसका फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि वो भौतिक रूप से अभिव्यक्ति उसकी होती है। तो लेखक का कहना है कि आप फर्स्ट क्रिएशन पे यानी कि सोच के वक्त ही आप अपने कार्य, अपने कर्मों का कंट्रोल करें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वैल्यूज़ को जानना, कौन सी चीज़ें आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं उनको जानना, आत्म जागरूकता पैदा करना और फर्स्ट क्रिएशन की स्टेज पर उसको कंट्रोल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यही सेकंड चैप्टर का निचोड़ है। लेखक ने कहा है कि आप आत्म जागरूकता के साथ अपने जीवन के लिए एक रूपरेखा बना सकते हैं। तो एक मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं जो कि आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। और ये मिशन स्टेटमेंट जो है वो कोई एक आध दिन में बनाने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा, कई हफ्ते, महीने भी लग सकते हैं। और फिर एक बार बनाने के बाद इसको समय समय पर रिविज़िट, रिव्यू भी करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ थोड़े बहुत उसमें ट्वीक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जीवन के हर स्टेज पर जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो थोड़ी सी बदल सकती हैं।
सिद्धांत तो शायद नहीं बदलेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से, सांसारिक रूप से जिन चीज़ों की महत्ता आपके जीवन में है वो बदलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कामकाजी जीवन में जब आप करियर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप आगे बढ़ें, आपको एक अच्छी पोजीशन मिले। लेकिन आप अगर रिटायरमेंट के पास पहुंच गए हैं तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी, और हो सकता है आपके लिए आध्यात्मिक चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाए। तो इसलिए इसको रिविज़िट करना बहुत ज़रूरी है। रिकग्नाइजिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड becoming aware of your values will give you the fundamental tools to make your mission statement. आप उस मिशन स्टेटमेंट को बनाकर समय समय पर उसको रिविज़िट करते रहें, ट्वीक करते रहें और उसको अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करें। यही सेकंड हैबिट का निचोड़ है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।